नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 37 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके प्रश्नों को रख देता हूँ। इन्होंने पूछा है, सरकारी बैंक में फिलहाल मैं नौकरी कर रहा हूँ, जॉब छूटने का मुझे डर है, क्या ऐसा कोई योग है कुंडली में या फिर नहीं? धन संपत्ति के योग कैसे हैं? प्रॉपर्टी बनाने का योग कैसा है? बैंकिंग सेक्टर में जॉब का कारक ग्रह कौन होता है? इनको जानना है ये बात। और गुस्सा बहुत आता है, कैसे काबू करें? और बिजनेस वगैरह से रिलेटेड भी इन्होंने प्रश्न पूछा है और भी एक आध प्रश्न इनके हैं। चलिए इनके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे हम, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है दोस्तों 4 नंबर से। 4 नंबर यानी कि कर्क लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा जाकर के वृश्चिक राशि में विराजमान है, तो ये कुंडली बनती है कर्क लग्न और वृश्चिक राशि की। जल तत्व का ये लग्न है और राशि भी जल तत्व, यानी कि ऐसे लोग बहुत ही सेंटिमेंटल होते हैं, भावुक किस्म के होते हैं, इमोशनल होते हैं और आमतौर पर अच्छे स्वभाव के होते हैं, सौम्य स्वभाव के होते हैं। लेकिन चंद्रमा जाकर के वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है तो जिद्दीपन भी कम नहीं होगा। 26 डिग्री का लग्न है, यहाँ पर लग्न का जो बल है वो कम हो गया है, मतलब लग्न ज्यादा बलवान नहीं है। द्वितीय भाव की तरफ चले, शुक्र विराजमान है यहाँ पर। 25 डिग्री का शुक्र है, मृत अवस्था का है ये शुक्र, शत्रु सूर्य के घर में जाकर के विराजमान है, लेकिन सूर्य के साथ तात्कालिक मैत्री में है तो बाध्य हो जाएंगे पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए। शुक्र है कौन इस कुंडली में? देखिए, शुक्र इस कुंडली में है आपके सुखेश और लाभेश। इस कुंडली में शुक्र एक समग्रह है, ना कारक ना मारक, एक समग्रह प्लेसमेंट हो गई उसकी द्वितीय भाव में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो शुक्र है ये आपकी कुंडली में महाधनी योग बना रहे हैं। शुक्र महाधनी योग बना रहा है, लाभेश उठ करके धन भाव में बैठ जाए, महाधनी योग है। यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र आपको बहुत ज्यादा जीवन में धन देने वाला है, ऐश्वर्य देने वाला है, पैतृक संपत्ति का भी लाभ करवा देगा। यहाँ पर बैठा हुआ जो शुक्र है आपकी वाणी को थोड़ा बेहतर करेगा। हालांकि एक बात तो तय है कि आपकी वाणी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है क्योंकि सूर्य का घर बनता है, सूर्य का घर बनता है, लेकिन फिर भी शुक्र का वहां पर बैठना काफी हद तक उसमें कमी लाएगा और आपकी वाणी को ये बेहतर कर देंगे। शुक्र मृत अवस्था के हैं, इसको बल देकर के आप इनकी दृष्टि के पावर को बढ़ा सकते हैं। शुक्र इस कुंडली में आपको प्रॉपर्टी वगैरह देने वाले हैं, प्रॉपर्टी का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख। तो शुक्र के बल को यदि आप बढ़ाते हैं आपको बहुत ज्यादा लाभ हो जाएगा और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी आपकी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं शुक्र जो है आपको ससुराल पक्ष से भी लाभ दिलवा देगा और सडन गेन भी आपको ये शुक्र करवा देगा। तो शुक्र को थोड़ा बल दे सकते हैं आप, जिससे आपको और ज्यादा लाभ जीवन में देखने को मिल जाएगा और सुखों में भी वृद्धि हो जाएगी क्योंकि सुख भाव का स्वामी ग्रह है शुक्र। तीसरे भाव के ऊपर चलते हैं। सूर्य शनि और बुध यहाँ पर युति बना करके बैठे हुए। देखिए, सूर्य शनि साथ बैठ जाए तो एक प्रकार से दोष बन जाता है। सूर्य काफी हद तक यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब सूर्य जो है वो कमजोर हो जाते हैं यहाँ पर शनि के साथ बैठने से। सूर्य और बुध के साथ बैठने की वजह से यहाँ पर बुध आदित्य योग बना हुआ है और शनि और बुध भी एक साथ बैठ जाए, मित्र हैं, तो वो भी आपको लाभ ही देंगे। यहाँ पर देखा जाए तीसरे भाव में बुध बैठा हुआ है अपनी मूल त्रिकोण राशि में, हालांकि वो उच्च के भी इसी राशि में होते हैं, लेकिन 23 डिग्री का है बुध, तो यहाँ पर वो मूल त्रिकोण राशि का माना जाएगा। तो यहाँ पर बुध तीसरे भाव में बैठे हुए, साहस पराक्रम में ये बुध वृद्धि कर देगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करवा देंगे। वक्री भी है लेकिन मूल त्रिकोण के हैं तो बाध्य हो जाते हैं अपने घर में अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए। तो यहाँ पर ये आपको कम्युनिकेशन वगैरह में लाभ करवा देंगे। और बुध साथ ही साथ देखा जाए विदेश भाव, खर्च भाव के भी स्वामी ग्रह, तो खर्चों को भी थोड़ा बढ़ा देंगे। खर्चों को यहाँ पर बुध बढ़ा देंगे, उसका आपको ध्यान रखना है। गलत जगह पर पैसे खर्च हो सकते हैं, अत्यधिक व्यय हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बुध की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी बुध की दशांत दशा में। भाग्य से आपको कम लाभ मिलेगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा। बुध के पास 50% का बलाबल है। सूर्य देखा जाए 5% बलाबल, माफ करिए 5 डिग्री के सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। बल सूर्य के पास मात्र 25% के आसपास का होगा। सूर्य यहाँ पर बाल अवस्था के हैं, सूर्य बाल अवस्था का है। सूर्य इस कुंडली में द्वितीयेश है। वाणी भाव
और धन भाव के स्वामी ग्रह हैं सूर्य तीसरे भाव में जाकर के बैठे हुए। निश्चित रूप से आपको मेहनत करनी है यदि आपको धन कमाना है तो मेहनत करेंगे। मेहनत के भाव में, पराक्रम के भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। तीसरे भाव में सूर्य का बैठना खराब नहीं होता, पराक्रम में वृद्धि कर देते हैं। लेकिन सूर्य जो शनि के साथ बैठ गए ना, तो कहीं ना कहीं सूर्य जो है, सूर्य मान सम्मान है, सूर्य पिता है, और शनि के साथ बैठने की वजह से पिता के सुखों में थोड़ी कमी हो जाती है, और साथ ही साथ मान सम्मान को भी कई बार क्षति पहुंचने की संभावना होती है, या तो क्षति पहुंच जाती है। उसके पीछे का कारण है शनि का सूर्य के साथ में बैठ जाना। कई बार कॉन्फिडेंस को भी ये कम कर सकते हैं। और तो और यहाँ पर सूर्य जो है वो नीचारोही है। नीचारोही का मतलब होता है सूर्य नीचता की तरफ बढ़ रहे हैं। वो तुला राशि में नीच की हो जाते हैं, अभी वो कन्या राशि में है तो नीचता की तरफ बढ़ रहे। तो सूर्य थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, तो सूर्य को बलवान करें, सूर्य को थोड़ा बेहतर करेंगे, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं सूर्य आपको कॉन्फिडेंस देगा, सेविंग्स में बढ़ोतरी कर देगा, और जीवन में लाभ भी देगा। सूर्य की दृष्टि जो पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, भाग्य में ये सूर्य आपको वृद्धि कर देंगे, और कहीं ना कहीं यात्राओं से भी लाभ करवा देंगे। शनि तीसरे भाव में बैठा हुआ है। इस कुंडली में शनिदेव मारक ग्रह होते हैं। शनि इस कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में मारक ग्रह होते हैं। हालांकि मित्र के घर में बैठे हुए हैं। शनि देखा जाए सप्तमेश है और अष्टमेश है, और जाकर के तीसरे भाव में यहाँ पर शनि विराजमान है। तीसरे भाव में बैठ करके शनि जो है आपको बिजनेस करने की एबिलिटी देता है। मैंने एक वीडियो बनाया है कि किनको बिजनेस करना चाहिए, किनको जॉब करनी चाहिए। तो वहां पर मैंने बताया कि यदि किसी का शनि तीसरे भाव के साथ कैसे भी संबंध बना ले, तो भले ही व्यक्ति जॉब करता हो, लेकिन उसके मन में बिजनेस के प्रति व्यापार जरूर आएगा, और बिजनेस की स्किल्स उसके अंदर स्वतः ही देखी जाएगी। तो तीसरे भाव में बैठा हुआ शनि इन चीजों में आपको लाभ करवा देगा। सप्तम भाव होता है विवाह का। इसके स्वामी ग्रह इस भाव से देखें तो 1 2 3 4 5 नवम पंचम का योग बना करके बैठा हुआ है शनि। तो ये भी अच्छी स्थिति है। विवाह के बाद थोड़ा लाभ की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। कुंडली मिलान करके आपने विवाह किया होगा तो और ज्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर शनि की प्लेसमेंट अच्छी है, बहुत अच्छी है। मारक ग्रह होते हुए भी ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, तीसरे भाव में शनि बैठा हुआ है, मेहनत बढ़ जाती है, भागदौड़ बढ़ जाती है, रिजल्ट थोड़ा डिले से मिलता है। रिजल्ट डिले से मिलता है। क्यों डिले से मिलता है रिजल्ट? क्योंकि जो है शनिदेव यहाँ पर दृष्टि डालेंगे आपके भाग्य भाव के ऊपर, तो रिजल्ट थोड़ा सा डिले कर देंगे। भाग्य का जो साथ है वो आपको विलंब से मिलेगा। और तो और शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर जाएगी, तो शिक्षा संतान संबंधित थोड़ी सी परेशानी ये खड़ी कर सकते हैं, उसमें डिले करवा सकते हैं। और शनि की दृष्टि, दसम दृष्टि शनि की पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर। तो 12वें घर के ऊपर हालांकि मित्रवत दृष्टि है, तो धन के व्यय में कमी करेंगे, मतलब खर्चों को ये कंट्रोल करेंगे, और उसमें आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। शनि यहां पर देखा जाए तो शनि जो है वो बाल अवस्था में मौजूद है, और मैंने शायद बोल दिया था आपको कि सूर्य जो है यहाँ पर बाल अवस्था के हैं, जबकि यहाँ पर जो सूर्य है वो मृत अवस्था के। तो क्षमा चाहूंगा, सूर्य यहाँ पर मृत है और शनिदेव जो है वो बाल अवस्था के हैं। सूर्य और शनि के बीच में देखा जाए तो 23 डिग्री का फर्क है। तो सूर्य शनि के साथ बैठने से थोड़े पीड़ित तो जरूर होंगे, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। एक बात आपको मैं और बता दूं कि सूर्य जो है ना आपका, वो सूर्य के ही नक्षत्र का है। तो सूर्य ऐसा नहीं है कि आपका बहुत खराब है। डिस्टेंस भी है शनि के साथ सूर्य की, और सूर्य अपने ही नक्षत्र में विराजमान है। तो आप थोड़ा सा इस सूर्य को बेहतर कर लेंगे तो आपको धन वगैरह संबंधित, मान सम्मान संबंधित और ज्यादा लाभ जीवन में देखने को मिलता रहेगा। गुरु के ऊपर चलते हैं। गुरु 16 डिग्री के साथ पूरे बलाबल के साथ चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। गुरु इस कुंडली में देखा जाए षष्ठेश है, रोग ऋण शत्रु और जॉब हाउस के स्वामी ग्रह बनते हैं, और साथ ही साथ गुरु जो है भाग्येश भी है आपकी कुंडली में। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। अति शत्रु शुक्र के घर में है, लेकिन तात्कालिक मैत्री में हो जाने की वजह से गुरु एक तो योग कारक, ऊपर से तात्कालिक मैत्री में, तो बाध्य हो जाते हैं गुरु यहाँ पर आपको लाभ पहुंचाने के लिए। जीवन में सुखों में वृद्धि कर देंगे, जीवन के सुखों में वृद्धि कर देंगे। मकान का सुख, वाहन का सुख, इन सब की सुखों में आपको वृद्धि करने वाला होगा। प्रॉपर्टी वगैरह आप एक से ज्यादा ले सकते हैं, आलीशान प्रॉपर्टी बना सकते हैं, उसमें भी ये गुरु आपको मदद करेगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी देखा जाए कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, आपकी आयु में ये वृद्धि करेंगे। गुरु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, करियर में लाभ दे जाएगा गुरु, स्टेबल नौकरी देगा, एक्सपेंशन कर देगा, क्योंकि गुरु जहां देखते हैं उस भाव की बढ़ोतरी करते हैं, उस भाव के रिजल्ट्स में। तो दसम भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके करियर में ये लाभ दे जाएंगे। और गुरु की दृष्टि जो पड़ेगी कुंडली के विदेश भाव के ऊपर, खर्च भाव के ऊपर, तो धन का ये व्यय करवाएंगे। गुरु कभी गलत जगह व्यय नहीं करवाते, तो गुरु की दशा में धन का व्यय भी होगा तो अच्छी जगह होगा। और राहु को थोड़ा ये कंट्रोल करेंगे। चलिए,
आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के पंचम भाव की तरफ। चंद्रमा और मंगल एक साथ युति बना करके बैठे हुए पंचम भाव में, यहाँ पर चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बन रहा है। संतान की तरफ से थोड़ा सा सुख आपको मिलेगा इससे, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा 11 डिग्री का तो है, लेकिन नीच की राशि में। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं, हालांकि 3 डिग्री तक ही चंद्रमा को नीच का माना जाता है। और तो और यहाँ पर चंद्रमा नीचता से बाहर है, क्योंकि 3 डिग्री से ऊपर के हैं, ये 11 डिग्री के हैं। और मंगल के साथ बैठ जाने की वजह से चंद्रमा का यहाँ पर नीच भंग राज योग बन रहा है। तो यहाँ पर चंद्रमा थोड़ी परेशानी तो देंगे। थोड़ी परेशानी क्या देंगे, तो चिड़चिड़ापन दे सकते हैं। मन कहीं ना कहीं आपका परेशान रहेगा, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और आपके D9 चार्ट में भी चंद्रमा की स्थिति कोई बहुत बेहतरीन नहीं है। तो चंद्रमा थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी नजर आ रहा है। चंद्रमा यानी कि आपका मन, और आपकी कुंडली में तो आपका जो चंद्रमा है वो लग्नेश है, तो मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है। मन भाग भागता रहेगा, मतलब कंसंट्रेशन लूज रहेगा, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर के आप परेशान रह सकते हैं। नीच भंग हो जाने की वजह से परेशानियों में निश्चित रूप से कमी आएगी, अदरवाइज परेशानी ज्यादा होती। 11 डिग्री का चंद्रमा है, करीब करीब 50% से भी बढ़िया बल होगा। 10 से 20 डिग्री का जब ग्रह होता है तो करीब करीब वो 100% बल के साथ रिजल्ट्स देते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा जो बैठे हुए हैं आपको क्रिएटिव एबिलिटी देगा। यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा लाभ स्थान को देखेगा, तो जो शिक्षा आपने ग्रहण की है उससे आपको लाभ करवा देंगे। हो सकता है तो संतान की तरफ से भी आपको लाभ ये दिलवाते रहे। मंगल देखा जाए, पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ। पंचम भाव शिक्षा, संतान, लव, रोमांस का होता है। मंगल स्वग्रही होकर के 8 डिग्री के साथ बैठ गए। 50% का बलाबल है इस मंगल के पास। वृद्ध अवस्था का ये मंगल है, अपने घर में बैठा हुआ। एजुकेशन का लाभ ये आपको दिलवाएगा, संतान की तरफ से लाभ दिलवाएगा, पुत्र संतति की प्राप्ति करवा सकता है। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल कहीं ना कहीं आपको जो है लाभ ज्यादा देगा। लाभ क्यों देगा, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह यदि इस कुंडली में कोई होता है तो वो होते हैं मंगल देवता, क्योंकि उनके पास एक त्रिकोण भी है और एक केंद्र स्थान भी है। और इस मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है कहां, तो लाभ स्थान के ऊपर। तो ये मंगल आपको हमेशा ही जीवन में लाभ देने वाला होगा। करियर भाव से भी देखें तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके मंगल बैठा हुआ है। संतति भी बढ़िया देंगे और करियर में भी ये आपको लाभ दे देंगे, स्टेबल करियर दे देंगे। और उस करियर से आपको धन का लाभ भी विशेष रूप से मिलने वाला है। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। चोट चपेट एक्सीडेंट का योग मंगल बना देता है, इसकी दशा में आपको सावधान रहना है। लाभ स्थान को देख करके लाभ में वृद्धि करेगा। और मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर, तो धन का व्यय करवाएगा। मंगल की दशा में बेफिजूल के धन का व्यय ना करें, बेफिजूल जो है खर्च ना करें, पैसों का ये वेस्टेज करवा सकते हैं। मंगल के पास बल 50% का है, आप चाहें तो इसके बल को आप बढ़ा सकते हैं, ताकि आपको संतान सुख, करियर में भी लाभ मिले और ओवरऑल जो है आपको लाभ में बढ़ोतरी हो जाए। और मंगल इस कुंडली का सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह है, तो उसको जितना आप बलवान करेंगे आपको उतना ज्यादा लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के छठे भाव की तरफ। छठे भाव में देखिए तो केतु विराजमान है, उच्च की राशि में केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। बलाबल भी बहुत है केतु के पास। छठे भाव में केतु बैठे हुए हैं, राहु केतु छठे भाव में कारक हो जाते हैं, अच्छी स्थिति है यहाँ पर। गुरु देखा जाए तो केंद्र में है, तो केतु भी यहाँ पर अच्छा रिजल्ट दे जाएंगे। यहाँ पर बैठा हुआ केतु आपको कॉम्पिटिशन में सफलता दिलवाएगा, शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाएगा। केतु शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाएगा और कहीं ना कहीं केतु यहाँ पर आपको लाभ पहुंचाएंगे। हालांकि इस भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है, इसके ऊपर हम आएंगे, वो आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ केतु योग कारक की तरह काम करेगा और आपको लाभ पहुंचाएगा। कई बार बताया है कि 3, 6, 10 और 11वें भाव में ये ग्रह जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन मेहनत करिए, संघर्ष करिए, कंपटीशन लड़िए, आपको ये केतु बहुत लाभ पहुंचा जाएगा। केतु की दृष्टि की बात करें, केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 10वें भाव के ऊपर, लाभ दे जाएंगे। मंगल की राशि को देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करियर में ये केतु आपको लाभ दे जाएगा। लेकिन एक सूत्र मैं बताता हूं बार बार कि जब भी राहु केतु 10वें भाव को देखते हैं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैंने देखा है, तो व्यक्ति को चेंज करने का मन करता है। राहु केतु की दृष्टि जहां भी होती है, स्टेबिलिटी थोड़ी कम कर देते हैं। क्या करते हैं, स्टेबिलिटी थोड़ी कम कर देते हैं। तो हो सकता है कि जॉब में चेंज, चाहे कुछ भी कारण हो, इनकी दशा अंतदशा में जॉब चेंज का योग बन जाता है। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के विदेश भाव के ऊपर, खर्च भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी, इसकी दशा अंतदशा में धन का व्यय हो सकता है, तो ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। केतु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, धन का ध्यान रखिए, वाणी का ध्यान रखिए। शत्रु दृष्टि है, बहुत ज्यादा लाभ आपको नहीं देने वाले हैं। केतु के बाद सीधे हम चलते हैं राहु के ऊपर। कोई भी ग्रह इस भाव, इन सारे भावों में नहीं है, और सारे ही ग्रह देखें तो यहाँ पर राहु केतु के मध्य
आकर के बैठे हुए, तो कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है, तो ये वीक पॉइंट बनता है। काल सर्प दोष होने से क्या होता है कि जीवन में कई बार उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलती है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है उनको डरना चाहिए या फिर वो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, जब राहु केतु की दशांतर दशा चलेगी तो कहीं ना कहीं ये ग्रह परेशानी में डालते हैं, तो इसका आपको निवारण करवा लेना चाहिए। राहु के ऊपर चलते हैं। उच्च का राहु 12वें घर में बैठा है बुध के भाव में, और बुध भी यहाँ पर उच्च की राशि में विराजमान है। अच्छी स्थिति है। यहाँ पर बैठा हुआ राहु विदेश की यात्राएं करवाएगा, धन का व्यय करवा सकता है, फिजूल खर्ची करवा सकता है आपसे, और कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी की तरफ भी लेकर के व्यक्ति को जाता है, तो उसका ध्यान रखिए। और यहाँ पर राहु की दृष्टि देखा जाए पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर। सुखों में थोड़ी कमी कर देंगे, लेकिन कलह की स्थिति कर देंगे, लेकिन आपको जो है प्रॉपर्टी वगैरह में मेटेरियलिस्टिक सुखों में कोई कमी नहीं करेगा। समझिए बात को, किस चीज में कमी करेंगे, तो सुख में, मतलब कि आपके पास गाड़ी मकान भूमि सब देगा राहु, उसमें राहु कोई कमी नहीं करेगा, क्योंकि सांसारिक मोह माया में ये राहु डालता है। लेकिन जो हैप्पीनेस होता है, जो घर का माहौल आप कहते हैं राहु की दशा में, वो थोड़ा खराब रह सकता है, वहां पर कलह देखने को मिल सकती है। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर। ये नीच की दृष्टि है, ये नीच की दृष्टि है। राहु की दशा अंत दशा में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, शत्रुओं से बच के रहना है, षड्यंत्र कोई रच सकता है आपके खिलाफ, और जॉब को लेकर के सतर्क रहे, खास करके जब राहु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो, नीच की दृष्टि, तो ये परेशानी में डालती है, और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। राहु की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, अचानक से धन का लाभ हो सकता है, और क्योंकि मित्रवत दृष्टि है, और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। और आपके प्रश्नों पर जाने से पहले आपकी जो दशाएं हैं उसके ऊपर मैं ध्यान दे देता हूं। दशा जो है आपको फिलहाल शुक्र की महादशा चल रही है, और शुक्र में आपको मंगल की अंतर दशा चल रही है, जो कि आपको 16 जुलाई 2021 तक रहने वाली है। शुक्र के अंदर मंगल की अंतर दशा अच्छा समय है आपके लिए, कहीं से भी ये समय खराब नहीं है, ये समय आपको लाभ दे जाएगा। और एक योग और है आपकी कुंडली में, ध्यान से देखिए अपने कुंडली के तीसरे भाव को। तीसरे भाव के पीछे शुक्र है और आगे गुरु है, तो इधर भी एक पॉजिटिव ग्रह, इधर भी एक पॉजिटिव ग्रह, तो कुंडली के तीसरे भाव को शुभ कर्तरी योग लग गया। मतलब कि एक पाप कर्तरी दोष होता है और एक शुभ कर्तरी योग होता है, तो यहाँ पर शुभ कर्तरी योग लगा हुआ है, तो तीसरे भाव संबंधित ये पॉजिटिव रिजल्ट्स में वृद्धि कर देंगे। तो कम्युनिकेशन वगैरह थोड़ी बेहतर हो जाएगी, यात्राओं से थोड़ा लाभ मिल जाएगा आपको। सीधे प्रश्नों को लेते हैं। सरकारी बैंक में मैं नौकरी कर रहा हूँ, जॉब छूटने का डर है, क्या ऐसा कोई योग है? दशाएं आपकी बढ़िया चल रही है, मैंने आपको बताया, तो ऐसे योग की स्थिति तो कम नजर आ रही है, लेकिन गोचर के हिसाब से चले तो देखिए, छठा भाव होता है जॉब का, दसम भाव होता है करियर और प्रोफेशन का, लेकिन जो जॉब हाउस है वो है छठा भाव, जो नौकरी है। वर्क प्लेस भी देखना होगा तो हम देखेंगे कुंडली के छठे भाव से, और कुछ हद तक तीसरे भाव से भी, लेकिन छठे भाव से मुख्यतः। केतु बैठा हुआ है उच्च का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी गोचर में क्या चल रहा है, तो गुरु नीच की राशि में चल रहे हैं, गुरु नीच की राशि में चल रहे हैं, केतु यहीं पर है और राहु भी वहां पर है, और राहु की दृष्टि पड़ रही है आपकी कुंडली के छठे भाव के ऊपर। और तो और आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए, और वो इसी इसी एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, वो इसी एक्सिस के ऊपर बना। अभी जो एक्सिस है आपकी इस कुंडली में, जब आप जन्म लिया था आपने, तब भी यही एक्सिस थी, और अभी प्रेजेंटली में इसी राशि में सेम टू सेम जो है राहु केतु अभी बैठे हुए हैं, तो वही पोजीशन दोबारा से आई है। तो ये समय कब तक का, सितंबर 2020 तक का समय आपके लिए मुश्किलों भरा रहेगा, खास करके 23 सितंबर तक। जैसे सितंबर खत्म होता है उसके बाद आपकी जॉब नहीं जाएगी, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद जॉब जाने का जो योग है वो काफी कम है, ना के बराबर है, नहीं जाएगी आपकी जॉब, लेकिन हाँ सितंबर तक ये योग बना हुआ है। कब तक, तो सितंबर 2020 तक। और सूर्य शनि के साथ बैठा हुआ, यदि आपकी सरकारी नौकरी जाती है तो कहीं ना कहीं मान सम्मान की भी क्षति होती है, तो सूर्य और शनि की युति उसमें एक मेजर रोल प्ले करेगी, तो ये वीक पॉइंट बनता है। आपके D9 चार्ट में मैं देखूं तो काफी चीजें वहां पर समझ में आ रही है, काफी चीजें क्लियरली पता चल रही है। वहां पर सूर्य और गुरु शनि के घर में जाकर के बैठे हुए हैं और राहु के साथ, तो वहां पर सूर्य राहु का जो है ग्रहण दोष, और गुरु और राहु का गुरु चांडाल दोष बना हुआ है, ये वीक पॉइंट बनता है। यानी कि सूर्य भी थोड़े वीक हो रहे हैं, दोष बना रहे हैं, और गुरु भी वीक हो रहे हैं और दोष बना रहे हैं, तो ये वीक पॉइंट बनता है। कहीं ना कहीं गुरु और सूर्य ही वो ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को मान सम्मान दिलाने के कारक होते हैं, उनका यहाँ पर राहु के साथ बैठना कहीं से भी अच्छा नहीं माना जाएगा, तो ये वीक पॉइंट बनता है। उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा।
इसके बाद इन्होंने पूछा है धन संपत्ति के योग प्रॉपर्टी बनाने के योग बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, आप अपने दम पर प्रॉपर्टी बनाएंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं। धन संपत्ति महाधनी योग है, कोई दिक्कत नहीं। बैंकिंग सेक्टर में जॉब का कारक ग्रह कौन होता है? बेसिकली बुध होते हैं। गुरु भी फाइनेंस की तरफ लेकर के जाते हैं, तो लेकिन बुध जो है मेन कारक होते हैं। गुस्सा बहुत आता है, कैसे काबू करें? चंद्रमा को थोड़ा बेहतर कर लीजिए। उपाय जो आपको बताऊंगा चार पांच उपाय को करने से धीरे धीरे आपको इन चीजों में भी लाभ की स्थिति देखने को मिलने लगेगी। चंद्रमा की वजह से बेसिकली ऐसा हो रहा है, चंद्रमा मंगल की राशि में मंगल के साथ बैठा हुआ है, इसलिए ऐसी परेशानी आती है। बरसों से मन में एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है, शायद आजीवन करेगी, कैसे छुटकारा पाएं? बिल्कुल आजीवन आपको करेगी, इसके योग बहुत ज्यादा है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। ऐसे लोग एक बार दिमाग में कोई बात बैठ जाए तो वो जल्दी बाहर नहीं निकलती है, जल्दी बाहर नहीं निकलती है। और चंद्रमा को थोड़ा बेहतर करिए और लाइफ को थोड़ा इजीली लीजिए। और भी कुछ उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें भी आपको लाभ मिल जाएगा। तो प्रैक्टिकली भी कोशिश करें कि जो सुख आपके सामने मौजूद है जीवन में, जो सुख आपके सामने मौजूद है जीवन में, उसका आप एहसास करें अभी। पास्ट में जीने से अच्छा है कि आप प्रेजेंट में ज्यादा रहें। तो प्रैक्टिकली आप कोशिश करें, बाकी एस्ट्रोलॉजिकली जहां तक संभव होगा उपाय आपको बहुत मदद कर देगी। आखिरी में कहते हैं कि बिजनेस के योग हैं क्या कुंडली में? यदि हैं तो किस क्षेत्र में है? बिल्कुल बिजनेस के योग हैं। कुछ क्षेत्रों में आप अच्छा व्यापार कर सकते हैं। मंगल से जुड़े हुए क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, आपको लाभ हो जाएगा। मंगल से जुड़े हुए क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, आपको लाभ हो जाएगा। हो सकता है तो जॉब के साथ साथ भी आप ये काम कर सकते हैं, कोई परेशानी नजर नहीं आती है। वैसे आपके लिए जॉब में रहना भी कोई खराब नहीं है। बिजनेस करें तो मंगल से जुड़े हुए क्षेत्र में किससे? मेटल्स से जुड़ा हुआ बिजनेस, मशीन से जुड़ा व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ व्यापार, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, सर्जरी से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स का व्यापार, मशीनों के सामान इनसे जुड़ा हुआ व्यापार, स्पोर्ट्स के सामान इनसे जुड़ा हुआ व्यापार, तेल गैस इनसे जुड़ा हुआ व्यापार आप करते हैं, बढ़िया लाभ आप अर्जित कर सकते हैं। चलिए उपाय पर जाने से पहले आपकी D9 कुंडली मेरे सामने है। D9 कुंडली में ज्यादातर ग्रह ठीक ठाक है, लेकिन राहु और गुरु और सूर्य की युति जो बन रही है वो एक वीक पॉइंट बनती है कुंडली के अनुसार। तो उपाय जब आप करेंगे तो वो जो दोष आपकी D9 चार्ट में है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। चलिए उपाय आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रथम उपाय है आपके लिए ओपल रत्न। ओपल रत्न शुक्र का रत्न है, आपको 7.25 रत्ती का ओपल अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करना है, चांदी की अंगूठी में, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को। इससे जीवन में खुशियां आएंगी, मन भी शांत होगा और धन में भी वृद्धि होगी। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगे और गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करेंगे। यदि बहुत परेशानी है तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। इससे भी आपके मान सम्मान में जो क्षति होने के योग हैं वो नहीं होंगे, आपको लाभ मिलेगा। नित्य ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। नित्य शिव चालीसा एवं बजरंग बाण का आपको पाठ करना है, जबरदस्त लाभ हो जाएगा। यदि संभव हो तो मूंगा रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता आपकी ओपल होगी। आप इसके साथ साथ मूंगा भी धारण कर सकते हैं। 6.25 रत्ती का मूंगा दाहिने हाथ की रिंग फिंगर अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के मंगलवार की प्रातः काल को आपको इसे धारण करना चाहिए। और आखिरी उपाय है काल सर्प दोष निवारण पूजा। ये आपको किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा लेनी चाहिए, नहीं तो जीवन में ये आपको परेशानी में डाल सकता है। शुक्र के अंदर अभी आपको मंगल की अंतरदशा चल रही है, इसके बाद शुक्र के अंदर आपको राहु की अंतरदशा आएगी, तो वो समय भी कहीं ना कहीं आपको उलझाएगा, कोर्ट कचहरी में भी लेकर के जा सकता है, क्योंकि राहु 12वें घर में विराजमान है। तो आपको समय मिलता है तो काल सर्प दोष निवारण पूजा करवा लीजिए। नहीं संभव है आपके लिए फिलहाल करवाना किसी कारणवश, तो शिव जी की पूजा आराधना करेंगे। शिवलिंग के ऊपर जल दूध से आप अभिषेक करेंगे, कम से कम सोमवार और शनिवार को आपको बहुत लाभ और बहुत राहत देखने को मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये था इस 37 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।